हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहे हैं 7:45 बज गए हैं और अभी तक हमने खाना का कोई भी तैयारी नहीं की है। बस टमाटर हल्का सा तोड़े क्योंकि बाज़ार से कुछ दिनों से बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं, तो टमाटर ख़त्म हो गए हैं घर में। और फिर काम तो सवेरे उठे थे तो झाड़ू भी सभी में अच्छे से जल्दी लग गए, रह गए बर्तन, तो बर्तन वगैरह भी सभी धुल उल लिए और बच्चे उठे तो बच्चे को भी बरस वरस करा दिए। और मम्मी भी सुबह उठे थे तो सुबह सबसे पहले मम्मी उठी तो राख लेकर के खेतों के पास ही चले चले गए और फिर राख भी रख दी खेत में और घूम कर भी चले आए। और वहीं से एक मोटा वाला लकड़ी लाए थे मम्मी किसी से मांग करके। अपना तो नहीं है खेतों के पास पेड़, तो अपना कहाँ से आएंगे, दूसरे में से मांग करके लाए थे। क्योंकि जहाँ पर हम लकड़ी रखे थे तो वहाँ पर टाटी लगाए हैं हम सभी का। यहाँ पर पतले पतले जो लकड़ी होते हैं उसी को अच्छे से बीन करके और फिर टाटी लगाते हैं। तो वो टाटी थोड़ी सी टूट गई है, आंधी तूफान आए थे, तो ये खूंटा उसका जब गाड़ देंगे वहाँ पर और बांध देंगे उसमें तो इतना जल्दी नहीं टूटेंगे। इस बारिश तो चलेंगे, नहीं तो वो टाटी टूट जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते वहाँ से। वैसा ही सभी खुला हो जाते हैं और किसी का पशु आते हैं तो सभी चीज़ नुकसान कर देते हैं। और यहाँ पर अभी टाटी लग के सभी घिरे हुए हैं तो इतना टेंशन नहीं है कोई सामान नुकसान होने का। तो वही के लिए लाए थे तो मम्मी बोलो चलो रख देने के लिए वहाँ पर, तो हम थोड़ी सी पकड़ ली और फिर हम दोनों ने रख दिए। तो मम्मी चले गए किसी के यहाँ पर से खन्ने वाले लाने के लिए, खुरपी अपना नहीं मिल रही है और इधर हम आ गए खाना बनाने के लिए। तो आज खाना में बनाने वाले हैं, आज ज़्यादा कुछ तो नहीं है पर फिर भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ ही बन रही है। अलसी की दाल बनाएंगे क्योंकि हम सब के यहाँ पर अलसी की दाल बहुत बना करके ठंडी मौसम में खाते हैं। तो इस साल ज़्यादा नहीं बने तो मम्मी बोल रहे थे कि आज अलसी का दाल बनाने के लिए। तो हमें हमारे घरों में तो अलसी नहीं थे तो हमारी मम्मी जी हमें भेज दी थी। अलसी तो रखे हुए थे, कोई काम लगे थे तो और हमने की थी, बाद बाकी रखे थे तो उन्हीं को पहले उसमें सूप में रख करके अच्छे से साफ़ की ताकि इसमें धूल मिट्टी। तब कथी के या बाबाजी में आप ना रहे, क्योंकि धूल मिट्टी रहेंगे तो इसका दाल खाया नहीं जाएंगे। तो इसलिए पहले अच्छे से साफ़ की और फिर चूल्हे जला करके कढ़ाई गरम की और उसमें उसे अच्छे से भुने, इतना भुने कि तब तक उसका चटकने का आवाज़ ना आए। क्योंकि जब भी हम आलस को भूनते हैं अलसी को तो उसमें से थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आते हैं। तो ऐसा ही करके हमने अच्छे से भुने और भुनने के बाद हाथ पे चेक की तो मसला भी बहुत अच्छे से रहे थे। क्योंकि अलसी थोड़ी सी कच्ची रहती है ना तो उसका दाल उतने टेस्टी नहीं बनेंगे, तो एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है। और फिर हमारा अलसी भुन गए थे अच्छे से तो हमने ग्राइंडर में रखे और उसे बारीक से पीस लिए, क्योंकि ये ठंडी पड़ जाती है तो उतने अच्छे से नहीं पीसती है। और पीसने के बाद हम एक बर्तन में रख लेते हैं और जब तक हमारा चूल्हे खाली थे तो हमने उस पे भात बनने के लिए रख दिए हैं। तो हमारा ननद जी तो ये नहीं खा पाएंगे तो उसके लिए दाल बन रहे हैं और आलू का आज फिर से आलू का भाजी है। क्योंकि कुछ दिनों से पैसे की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है तो इस कारण से बाज़ार से सब्ज़ी कम आ पा रहे हैं। अभी बोरी सब जो नई नई सब्ज़ी निकल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 200 को किलो दोस्तों बोरी मिलते हैं। परवल भी बहुत महंगा है, तो उस दिन तो लाए थे आधी किलो 50 रुपए का दिए थे। तो और वैसे भी हम सभी को ज़्यादातर ताज़ी सब्ज़ी खाने का नसीब नहीं होते हैं, कभी काल खाते हैं जब सस्ती हो जाए तब नहीं तो इतना महंगा रहता है तो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो जब तक हमारा भात पक रहे हैं तब तक हम बैगन सभी काट लेते हैं भाजी बनाने के लिए। क्योंकि बैगन का सब्जी खाते खाते सभी का मन उग गए हैं तो आज भाजी सभी को बना करके खिलाते हैं। तो बनाने से पहले हम अच्छे से बैगन को काट लेते हैं। और ये चैत महीना का बैगन इतना ज़्यादा ख़राब है
कि ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं पर अंदर से इतना ज़्यादा कीड़े लगे हैं कि आप ना अच्छे से देखो तो कीड़ा भी आप बैंगन के साथ काट लोगे। तो हम जितने अच्छे-अच्छे थे सभी को हमने काट लिए और काटने के बाद हम दोस्तों धो लेते हैं इसे, क्योंकि पानी हम पहले ही धुलने के लिए ला कर के रख लिए थे और भात हमारा बन गए थे। तो हमने इधर कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं और जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो रहे हैं तो सब्ज़ी हमने काट ली थी। तो जो भी सब्ज़ी काटे-वाटे थे सभी को अच्छे से धुल लेते हैं साफ़ पानी से, क्योंकि धूल-मिट्टी बहुत रहते हैं। और ये बैंगन अपना नहीं है, बाज़ार से जब उस दिन मम्मी लाए थे वही बैंगन है, क्योंकि अभी अपना बैंगन है तो छोटी-छोटी है, अभी बड़ी नहीं है उतनी, क्योंकि कुछ दिन पहले तोड़ के बनाए थे सब्ज़ी। और अपना कभी भी काम दे देते हैं, जब सब्ज़ी ना रहो घर में कोई तो तोड़ लो और बना लो। तो अच्छे से सब्ज़ी धुल के रख ली और जो भी ख़राब बैंगन थे सभी को हमने रख दिए कीड़े हटा कर के पशु को खाने के लिए, क्योंकि पशु खा लेंगे। तो जिसमें पशु को पानी पिलाते हैं उसमें रख दिए और वो रखने के बाद इधर आ गए, हमारा कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो हम उसे अब ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने से पहले जो हमने अलसी को पीसे थे तो उसमें हमने अपने स्वाद अनुसार नमक रखे और आधी चम्मच धनिया पाउडर रखे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर रखे और ये रखने के बाद अच्छे से हमने पानी रख के उसे एक पतला सा घोल बना लिए। और घोल बनाने के बाद हमने उसे कढ़ाई में रख दिए और थोड़ी देर हमने चला कर के पकाए। और फिर उसके बाद जो कच्ची हमने टमाटर काटी थी वो टमाटर हम रख दिए, उसी में हम उसे भी पकाएंगे। इससे ये होंगे कि ये दाल थोड़ी सी खट्टी खट्टी लगती है तब अच्छे लगते हैं खाने में। तो पकी टमाटर से उतने खट्टी नहीं होते हैं, पर कच्ची टमाटर से बहुत अच्छे खट्टेपन आ जाते हैं। और फिर इसे सभी रखने के बाद हम इसे चलाते हुए 10 मिनट तक पकने दिए और हमारा दाल अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसे कढ़ाई में से दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं, क्योंकि जो कोई गरम बर्तन में रखे रहो खाना पका कर के तो वो पानी सोख लेते हैं, जो भी हमारा दोस्तों रस है यानी दाल है तो वो सोख लेंगे। तो इसलिए हम अलग बर्तन में रख लिए और इसी में अब हम तड़का लगा देंगे। तो तड़का लगाने से पहले जो हम कुछ दिन पहले पापड़ बनाए थे अलसी की, तो वही थोड़ी सी हम भून लेते हैं। तो वही हम थोड़ी थोड़ी करके कढ़ाई में हम भून रहे हैं और ये बहुत कम तेलों में भी भून जाते हैं। थोड़ी सी तेल रखी और गरम होने दिए और जितना हमें भुनना था उतना हमने भून लिए। और भुनने के बाद थोड़ी सी फिर से तेल रखी है और हम तड़का लगाने के लिए क्या क्या लिए हैं वो भी बता देते हैं। तो थोड़ी सी जीरा रखिए, 2 तेज़पत्ती रखिए, सूखी मिर्च रखिए और इन सभी को चटकने के बाद अदरक लहसुन हमने रखे जो दरदरे कूटे थे, और वो रखने के बाद हमने हरी प्याज रखे थे काट के, वो रखे और उन सभी को अच्छे से पकाने के बाद हम दाल में अलसी का दाल में तड़का लगा देते हैं। तो यही सब रख के कुछ अलसी का दाल में तड़का लगाते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारा दाल तो तड़का लग गए हैं, तो आप सभी को हम दिखाते हैं हमारा अलसी का दाल। तो ये देख सकते हो हमारा अलसी का दाल कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में और कितने अच्छे बने हैं। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये ज़्यादा पतले हैं, बहुत अच्छे हैं, शाही अलसी का दाल बनते हैं। तो दाल तो बन गए, तो अब हम भाजी छौंक लेते हैं। तो भाजी छौंकने के लिए हमने वही सब डाले जो हम सब्जी में डालते हैं। और फिर वो सभी को डालने के बाद हम उन सभी को अच्छे से पकाए और फिर आलू रखे और आलू को अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट पकाए और फिर हम बैगन रख देते हैं। अभी के दिन ना वाला दाल क्या खाते हैं साक्षी? नहीं खाया गोदला? गोदला नहीं खाया?
और बैंगन रखने के बाद हमने सभी मसाला रख दिए थे, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर हो गई वही सब। और रखने के बाद अच्छे से चलाए और चलाते हुए हमारा भाजी 5 मिनट में बन के रेडी हो गए, क्योंकि बैंगन का भाजी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसे भी हम अलग बर्तन में रख लेते हैं खाना परोसने के लिए। और फिर हम खाना सभी बन के रेडी हो ही चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी से सभी के लिए गर्मा गर्म थाली लगा देते हैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। तो हम थाली लगा रहे हैं, आप सब जल्दी जल्दी से खाने के लिए आ जाइए। तो पहले हमने थाली में भात रखे हैं, और भात रखने के बाद हम 1 कटोरा भर के अलसी का दाल रखेंगे। और ऊपर हमने भात के ऊपर रखे हैं पापड़ जो बनाए हैं, और बैंगन का भाजी है। तो ये देख सकते हो आज के हमारा दोपहर का खाना बन के रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, वो भी टेस्टी और बहुत बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। और सच में खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे, सभी बोल रहे थे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अलसी का दाल आज का खाना बहुत टेस्टी है, और सिंपल भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि रोज़ डेली कोई नए नए चीज़ बना कर के खाते हैं तो उससे तो बहुत अच्छा है। सिंपल सा खाना है, सादा खाना है, बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत अच्छे लगेंगे। आप सभी चावल के साथ खाओगे तो अलसी तो कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो इधर थाली लग गए थे, तो मम्मी पापा और हमारा ननद सभी खा रहे थे, और बच्चे भी खा रहे थे। फिर उन सभी को खिलाने के बाद हम भी खा लिए, क्योंकि ठंडे खाना हो जाते हैं तो हमें तो उतने अच्छे लगते नहीं हैं खाने में, हम भी गर्म ही खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद चूल्हे के पास काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, तो हमने सोचा खाना तो ज़्यादा बचे नहीं है, क्योंकि पता नहीं आज इतना कम खाना कैसे हो गए, एक ही बेर में चावल ख़त्म हो गए। यानी भात हमारा, दाल थोड़ी सी बची है, भाजी भी है, पर भात नहीं है। तो दोपहर का टाइम में हम कुछ बना लेंगे, भाजा वगैरह बना देंगे खाने के लिए, क्योंकि अभी का खाना खाए हुए तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुए हैं, 10 ही बजे हैं। तो उस टाइम में तो भूख ज़रूर लगेंगे। तो चूल्हे के पास से सभी बर्तन को हम समेट करके और कल पे ले जा कर के पहले हमने जल्दी जल्दी से बर्तन धुल ली, क्योंकि धूप आ जाते इसलिए, और लाइन भी कट जाते। तो बर्तन धुलने के बाद फिर हम चूल्हे के पास की अच्छे से सफाई की, और गैस की भी सफाई की, क्योंकि गैस भी हम 2 दिन से साफ़ करना भूल जा रहे थे, तो आज सफाई कर ली जल्दी से। और फिर हो गए दोपहर का टाइम, यही कुल काम करते करते। तो दोपहर में हम बैठे थे, वीडियो का काम कर रहे थे, तो हमारा ननद जी नहा कर के आए, तो बोले कि हमारे बाल कटिंग कर देने के लिए, क्योंकि जब बाहर जाएंगे सैलून में बाल कटिंग कराने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, और हम तो फ्री में कर देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। तो थोड़ी सी आगे की कटिंग की, और फिर आगे के हो गए, तो फिर पीछे की भी जल्दी से कटिंग कर दी। और उसको कटिंग करने के बाद थोड़ी सी बिटिया रानी को खिलाए, और मम्मी भी आज थक गए थे काम करते करते खेतों का, क्योंकि चैत महीना किसी को आराम नहीं देते हैं, और गांव घर में तो और भी ज़्यादा काम का प्रेशर रहते हैं। अभी तो फिर भी 2-3 दिन आराम रहेंगे, पर जिसका जब गेहूं कट जाएंगे तो थोड़ी सी भी आराम नहीं रहेंगे। काटना, फिर बांधना, फिर उसको दौनी कराना, फिर घर पे लाना, सुखाना, तो सोचो कितना ज़्यादा काम है। अभी थोड़ी सी मम्मी का भी आराम है। कुछ दिन बाद मम्मी दोपहर को घर पे नहीं दिखेंगे, खेतों में ही रहेंगे, तो अभी आराम है, तो इसलिए थोड़ी सी लेटे हुए थे। तो मम्मी को लेटने दिए और हम चले आए अपने कामों में। तो सबसे पहले हमने एक बड़ी सी फल्ली बिछाए, और मटर को हमने चेक की, तो मटर हमारी बहुत अच्छे से सूख गए थे, तो हमने सभी को डंठल ले करके नीचे उतार ली, और फली पे फैला करके एक डंडे से उसके ऊपर पिटाई करेंगे, ताकि जो भी मटर सूख गए हैं वो सभी नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि अभी सूखी थी तो, और बारिश आते तो सभी ख़राब हो जाते, कोई भी हाथ नहीं लगते और फिर से ख़राब हो जाते। और इस महीने का बारिश तो बिन बुलाए मेहमान है, कभी भी आ सकते हैं, तो इससे तो बहुत ज़्यादा डर लगते हैं किसान भाइयों को। तो सूख गए हैं, तो सभी को अच्छे से डंठल से पिटाई कर ली। तो जो मटर सूखे थे वो नीचे आ गए, और जो नहीं सूखे हैं वो डंठल में ही लगे हैं अभी भी। तो कल हम उसे धूप में रख देंगे, जो
रगे हैं झाड़ों में अभी भी, उसे हम दूसरे दिन पिटाई करके सभी मटर झाड़ लेंगे। तो अभी हमने पिटाई की तो सभी डाँट को अलग रख दिए हैं, और जो नीचे का मटर का दाना थे सभी को हम फटक लेते हैं अच्छे से। तो जब हम मटर का दाना फटक रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ रहे थे, क्योंकि सरसों का खेत में, मटर का खेत में और गेहूँ का खेत में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहते ही है। धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा सामने करना पड़ता है, इसलिए जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। और फिर सभी को हमने अच्छे से फटक ली, मेहनत बहुत और निकला बहुत कम मेहनत का फल। तो आप सभी को हम दिखाते हैं, देख सकते हो कितना कम मटर निकले, बस थोड़ी सी झाड़ों में लगे होंगे तो कल निकल जाएंगे। और इधर हमने इसे फटक बना करके रख दिए हैं, बस एक दो दाना लगे हुए हैं तो उसे बाद में हम कर लेंगे। और फली को फिर हम समेट करके रख दिए, और फली को समेट के रखने के बाद झाड़ू ले लिए। घर आंगन में भी बहुत अच्छा से धूल मिट्टी जा चुके थे, अपना अपना काम दिखा दिए थे, तो सभी को झाड़ू ले करके और अच्छे से साफ़ सफाई करने में लग गए, क्योंकि धूल मिट्टी का काम क्या है, कचरे का फैलाना और लगना, और हमारा काम है अच्छे करना। तो हम सभी को लेकर के और समेट देते हैं, यानी झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद जो भी कचरे बचे तो हम उन्हें वहीं पर जमा कर दिए, उसमें शाम के टाइम घुट जलाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को मच्छर काटते हैं। और फिर इधर अपने आप को भी थोड़ी सी तैयार कर ली, सज संवर ली, यानी शाम का टाइम है, सुबह से तो भूतनी बने ही थे तो सोचे थोड़ी सी तैयार हो जाते हैं। और फिर हम तैयार हुए तो मम्मी भी नहा करके आ गए, तो मम्मी का भी बाल बना करके थोड़ी सी मम्मी को भी रेडी कर देते हैं। फिर मम्मी का बाल बनाए, और बाल बनाने के बाद हम सिंदूर लगा दिए मम्मी को, जो मिट्टी वाला सिंदूर होते हैं, क्योंकि हम लाल सिंदूर लगाते हैं। कई तरीके के, 3-4 तरीके के सिंदूर होते हैं, एक माटी कलर का होते हैं, बिल्कुल लाल होते हैं, और थोड़ी सी कैथिक होते हैं, तो मम्मी मिट्टी वाले सिंदूर लगाते हैं, तो वही सिंदूर लगाए। और जो हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं रीति रिवाज पैर रंगने का, तो फिर हमने थोड़ी सी रंग गोर, यानी गोर रंगने वाले रंग को, कलर को थोड़ी सी पानी में घोले, और एक डंठल को ले करके कपड़े उस पे बांध करके हम उसी से मम्मी का पैर रंगाई कर रहे हैं, यानी पुताई भी कह सकते हो, और निपाई भी कह सकते हो, रंगाई भी कह सकते हो। फिर हमने मम्मी के पैर रंग के, नाखून पॉलिश सभी लगा के, बिंदी विंदी सभी लगा करके, और मम्मी साड़ी उड़ी लगा करके चल दी मेले देखने के लिए। देख सकते हो, तो कुछ दिन पहले जो सिधा लेने आए थे, यानी चावल मांगने, तो वहीं पर बहुत बड़ी मेला लगे थे, तो वही मेला पापा आगे ही निकल गए थे, क्योंकि बच्चे रोते इसीलिए, और मम्मी पीछे रह गए थे। तो अब मम्मी जा रहे हैं, तो दोनों एक ही साथ अपनी बसंती के साथ जाएंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे किस बसंती के साथ, तो हम आप सभी के लिए बता दें, अपने साइकिल से जाएंगे। तो उसी पे जाएंगे, तो थोड़ी सी आगे पापा है, तो वहाँ से दोनों साथ ही चले जाएंगे। तो सभी अपने कामों में तो लग गए, पापा मम्मी मेले देखने चले गए, हमारा ननद अपनी बच्ची को लेकर के गांव में चले गए हैं घूमने, बस रह गए हम और हमारा काम और घर। तो सबसे पहले कल जो हम कपड़े धोए थे तो सभी बहुत अच्छे से सूख गए हैं, तो सभी को हम उतार लेते हैं, और जिसको जहाँ जहाँ पर रखना है फोल्ड करके सभी को हम अच्छे से चपेट करके रख देते हैं। और चपेट के रखने के बाद हमें शाम का खाना भी बनाना है, वो भी अकेले। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से इन सभी को रखने के बाद खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने से पहले चारा रखे हैं पशु के लिए, तो वो चारा दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि भूल गए तो मम्मी हमें बहुत ज़्यादा डांट लगाने वाले हैं, तो पहले वो काम निपटा लेते हैं जल्दी से। और फिर इधर इतने में आयंस आ गए, तो आयंस का हम यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं। और सबसे पहले जूता चेंज किया, और आते ही पूछ रहे हैं कि दादी कहाँ गए हैं, तो हमने बोले मेले देखने गए हैं। तो बोल रहे थे कि हमारे लिए बोलना खिलौने लाने के लिए, तो देखो लाते हैं या नहीं, वो तो कल ही पता चलेंगे। और इधर हम आयंस का ड्रेस खोल करके उसे कुछ खिला पिला देते हैं, क्योंकि सुबह का ही खाए होंगे टिफ़िन। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पे जो नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए।